नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि इस बार यानी कि आने वाली होली आपके जीवन में ढेर सारे रंग लेकर आए। जिस सफलता की तैयारी के लिए यानी जिस सफलता के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो सफलता आपकी ईश्वर आपकी वह सफलता सुनिश्चित करे, ऐसी हमारी इच्छाएं रहेगी। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास रीजनिंग की। और रीजनिंग में चूँकि दोस्तों मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया, कैलेंडर हमारा फिनिश हो गया। कैलेंडर को मैंने 5 वीडियो में फिनिश कर दिया। उम्मीद है कि आपने वो पाँचों की पाँचों वीडियो देख ली होगी और वो हमारी क्लास और जो हमारा प्रयास है आपको अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं अपनी। आज की हमारी क्लास है ब्लड रिलेशन। क्या है दोस्तों? ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते यानी कि जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते, उसके बारे में आज की हमारी क्लास है। कि जैसे कि जो अपनी मम्मी के भाई होते हैं वो हमारे मामा लगते हैं, पापा के भाई चाचा लगते हैं। ठीक है, तो ये बोलने में तो हम इनको बोल देते हैं, लेकिन किताबी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है, या फिर स्पेशल कोई देख कुछ हमसे पूछा जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से हमें क्या प्रोसेस अपनानी होगी। तो दोस्तों देखते हैं। इसके लिए हमें फैमिली ट्री बनाना होता है। क्या बनाना होता है दोस्तों? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनता है दोस्तों जनरेशन के आधार पर। किसके आधार पर? जनरेशन के आधार पर। कि सबसे ऊपर तो हमारे रहेंगे ग्रैंडफादर। क्या रहेंगे? ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। ठीक है दोस्तों, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। फिर उसके जस्ट नीचे रहेंगे हमारे क्या? उसके जस्ट नीचे रहेंगे हमारे मदर, फादर, इसके बाद अंकल, ठीक है, या आंटी, जो भी आए, अंकल या आंटी। यानी कि हमारी जो हमारे फादर है उनकी जनरेशन के कितने हैं वो। फिर उसके नीचे रहेंगे उनके जो सन हैं, सन, डॉटर, सन, डॉटर, सन, डॉटर, ठीक है, और डॉटर सन जो भी। तो ये होता है दोस्तों फैमिली ट्री। क्या होता है? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में मुख्यतः ये 3 चीज़ें होती है। सबसे ऊपर क्या होता है? ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, ठीक है। फिर होता है मदर, फादर, अंकल, आंटी, और फिर नीचे लगते हैं हम क्या? सन या डॉटर। अब दोस्तों ये फैमिली ट्री तो हम बना लेते हैं, लेकिन एक वर्ड है जिसका नाम है अंकल। क्या है? एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं अंकल, UNCLE। अब इस अंकल का अर्थ होता है दोस्तों, अंकल हम ताऊ को भी अंकल बोलते हैं, चाचा को भी अंकल बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं, मौसा जी को भी अंकल बोलते हैं, और फूफा जी को भी अंकल बोलते हैं। तो दोस्तों मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में, ठीक है, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा या फिर चाचा लिखा ना आए और अंकल लिखा आ जाए, तो पर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मामा की बात चल रही है, फूफा की? तो इसके लिए दोस्तों 2 वर्ड होते हैं। मैं इसके लिए होते हैं अंकल के लिए 2 वर्ड। एक तो होता है मैटरनल अंकल। क्या होता है? एक होता है मैटरनल अंकल और एक होता है पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल क्या होता है दोस्तों? एक होता है मैटरनल अंकल, एक होता है पैटर्नल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल यानी कि मम्मी की ओर से, और मम्मी की ओर से कितने अंकल हैं हमारे? 2 हैं। एक है मामा और एक है मौसा। क्या है? एक है मामा और एक है हमारे मौसा जी। फिर पैटर्नल अंकल हमारे कितने? पैटर्नल अंकल हमारे 2 हैं। एक चाचा, चाचा या ताऊ कहो, चाचा या ताऊ, और दूसरे हैं हमारे कौन? फूफा। कौन है? फूफा। तो दोस्तों मैटरनल अंकल यानी कि मम्मी की तरफ से, ठीक है, M फॉर मदर, मैटरनल यानी कि मदर की ओर से, और P फॉर फादर, P फॉर क्या मानेंगे हम? फादर। पैटर्नल यानी कि पापा की ओर से, तो मम्मी की ओर से मामा और मौसा, और P फॉर पैटर्नल यानी कि पापा की ओर से ताऊ, चाचा या फूफा जी। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि हम ब्लड रिलेशन में सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री कैसे? जनरेशन के आधार पर, कि कौन सी जनरेशन किस में है। मान लो बात आ जाए कि सन और फादर की, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सन को ऊपर रख दिया और फादर को नीचे।
क्योंकि फादर पहले आए, सन बाद में आया, तो फादर को हम ऊपर रखेंगे और सन को नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले रखा हमने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, फिर रखा हमने मदर, फादर, अंकल या आंटी, और फिर उसके नीचे क्या रखेंगे हम, डॉटर। तो दोस्तों अब ये तो हमने जनरेशन रख ली है। क्योंकि फैमिली ट्री बनाना कैसा है तो मैं कुछ आकृति और कुछ एग्जाम्पल उसके बता देता हूँ। इससे पहले 2-3 बात और, कि ये बात हमें याद रखना है कि जो जेंडर है, क्या है दोस्तों, जेंडर। ठीक है, उस जेंडर के लिए हम 2 आकृति यूज करने वाले हैं। कितनी? इस जेंडर के लिए हम स्पेशल 2 आकृति यूज करने वाले हैं। और वो 2 आकृति कौन सी है दोस्तों? वो 2 आकृति हैं कि एक तो है मेल के लिए, ये मेल जेंडर 2 ही रहेंगे, और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। तो दोस्तों मेल के लिए हम यूज करेंगे ट्राइंगल। क्या यूज करेंगे? मेल के लिए हम आकृति बनाएंगे ट्राइंगल, और फीमेल के लिए हम आकृति बनाएंगे सर्कल। ठीक है दोस्तों, मेल के लिए आकृति बनाएंगे हम ट्राइंगल, और फीमेल के लिए आकृति बनाएंगे हम सर्कल यानी कि गोला। ठीक है दोस्तों, हम ऐसा नहीं कि मेल के लिए प्लस रखा और फीमेल के लिए माइनस। ठीक है, वो होता है, लेकिन चूँकि हम फैमिली ट्री बनाकर ऐसे करेंगे, तो फैमिली ट्री में हम जब बात आएगी मेल की, तो हम उस मेल को जो भी नाम रहेगा, जैसे कि ए बी का पुत्र है, तो हमने बी को ऊपर रखा, और ए चूँकि पुत्र है तो ए को हम ट्राइंगल में कर देंगे। मान लो आया कि बी सी की बेटी है, तो बी चूँकि बेटी है तो फीमेल है, तो उसको हम सर्कल में रख देंगे। इसके बाद में जो वैवाहिक जोड़ा होता है उसके लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? जो वैवाहिक जोड़ा होता है यानी कि मैरिड, जो मैरिड रहेंगे, मैरिड कपल, उसके लिए हम प्लस का साइन लगाने वाले हैं। तो ये 3 बातें दोस्तों हमें याद रखना है। इसके बाद और एक ये याद रखना है कि जनरेशन। इसके बाद हमारा जो ब्लड रिलेशन है, जिस फॉर्मेट से हम करने वाले हैं, किस फॉर्मेट से, फैमिली ट्री से, कहीं से कहीं तक दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि फैमिली ट्री बनाना कैसे है, हमको कैसे यूज करना है उसका। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की क्लास मान लीजिए दोस्तों कि अब ये संकेत मैं आपको लेकर रहा हूँ कि मतलब कोई अगर वर्ड स्पेशल आए तो उसको हमें किस फॉर्मेट में जमाना है। ठीक है, तो ये लिखा हमने कि ए बी की माँ है। क्या? ए बी की माँ, ए बी की माँ है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला आया कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। फिर अगला आया दोस्तों, ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर, 1 ये 2। फिर अगला आया कि ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। फिर अगला आया कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो दोस्तों चलिए अब हम इनको लेते हैं। क्योंकि देखिए ए बी की माँ है, यानी कि हमें जेंडर किसका पता है? जेंडर हमें ए का पता है। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि ए बी की माँ है, अब यानी कि एक बी है, इसका तो हमें पता ही नहीं कि इसका जेंडर क्या है, लेकिन इसकी जो माँ है वो ए है। तो जो जनरेशन गैप होता है, जो पीढ़ी यानी जो उम्र में बड़ा है, उसको हम जनरेशन की जो हमारा फॉर्मेट है उसमें ऊपर रखते हैं। तो ए माँ है बी की, तो ए कहाँ आएगा? ऊपर, और बी कहाँ आएगी? बी नीचे। और ए चूँकि माँ है तो इसको हमने सर्कल में बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ए बी की माँ है, तो ये बिल्कुल ए बी की माँ है, और ए की जनरेशन पहले है तो ये ए बिल्कुल बी से ऊपर है। फिर ए बी का पिता है, तो ये हमने ए रखा, और ए पिता है बी का, तो ये हमने बी रख दिया। चूँकि ए पिता है तो ये मेल है, और मेल के लिए हमने ट्राइंगल बना दिया। फिर ए बी की बेटी है। अब ए जो है वो बेटी है, यानी कि जो बेटी रहेगी वो उसके बाद आई किसके? उनके जो पेरेंट्स है, माता या पिता, उसके बाद आती है। तो ए बी की बेटी है तो ये ए नीचे और ये बी ऊपर।
चूँकि ए का जेंडर हमें पता है और वो बेटी है तो इसको हमने सर्कल में बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है कि ए बी का पुत्र है। तो ए बी का पुत्र है तो ये हमने ए रखा, और ये बी का पुत्र है तो ये बी, और ए का हमें जेंडर पता है कि ये मेल है, उसके लिए हमने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से कि ए बी की माँ है, तो हमें पता है हमारे पास ए का जेंडर है, और जेंडर ए का क्या है, फीमेल। तो ए को हमने सर्कल में बंद कर दिया, और ए चूँकि माँ है तो जो जनरेशन गैप होता है उसमें बड़ा वाला पहले आता है। फिर ए बी का पिता है, तो फिर से ए का जेंडर क्या है, मेल है, तो उसको ट्रायंगल में बंद किया और पिता था तो बी के हमने ऊपर रख दिया। फिर ए बी की बेटी है, अब ए बेटी है तो बेटी नीचे आती है, तो ये नीचे चूँकि बेटी है यानी कि फीमेल, फीमेल के लिए हमने उसे सर्कल में बंद कर दिया। फिर ए बी का बेटा या पुत्र है, तो जो बेटा है वो नीचे आएगा, और पुत्र है तो वो मेल है, और मेल के लिए हमने उसे ट्रायंगल में बंद कर दिया। फिर अगला देखते हैं दोस्तों हम इस तरफ कि क्या हो गया, ए बी का पुत्र है। ठीक है। अब ले लेते हैं हम कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है दोस्तों, क्या लिया हमने, ए बी की बहन है। तो इसको हम, ये 4 और ये है हमारा 5वां स्टेटमेंट। तो चूंकि ए बी की बहन है, अब भाई बहन तो एक ही जनरेशन में आएंगे, क्योंकि एक ही जनरेशन के हैं वो, उनके बीच में गैप तो कोई है ही नहीं। तो ए बी की बहन है तो ये ए और ये बी। अब बहन कौन है, ए है, तो ए का जेंडर हमारे पास है कि वो फीमेल है। ठीक है दोस्तों। तो ये ए बी की बहन का जो ट्री है वो ऐसे बनेगा, ये हमने बना दिया। फिर अगला देखा हमने 6 नंबर का कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। क्या दोस्तों, ए बी का भाई है। तो इसके लिए कैसा क्या रहेगा, इसके लिए भी यही रहेगा कि ए जो है वो बी का भाई है। अब भाई है तो भाई और जो दोनों होते हैं वो एक ही जनरेशन में आते हैं। तो ए बी का भाई था तो हमने ए बी का भाई लिख दिया। चूँकि भाई है तो इसका जो जेंडर है वो मेल है, और मेल के लिए हमने ट्राइंगल लगा दिया। फिर अगला आता है ए बी की बहन है, ए बी का भाई है। अगला लिखा हमने कि ए बी का चाचा है। क्या दोस्तों, ए बी का चाचा है। ठीक है दोस्तों। चूँकि दोस्तों देखिए अभी तक तो हम 2 ही शेप बनाते आ रहे थे। ठीक है, 2 ही शेप कैसे, वो भी हमारे पास डायरेक्टली था। लेकिन अब ये जो है ए बी का चाचा है, अब डायरेक्ट तो चाचा हमारा बनता नहीं है। कैसे बनेगा, देखिए ए बी का चाचा है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने रख दिया, ए किसका चाचा है, बी का। तो ये जो बी है इसका पहले कोई एक, इसके ये पिताजी हैं, और ये जो पिताजी के भाई हैं ये पिताजी के भाई। ठीक है। तो ये बी है, ये बी के पिताजी, और पिताजी के जो भाई, तो पिताजी के भाई क्या हुए, चाचा। ठीक है। तो ए बी के चाचा हैं। फिर अगला हमने देखा 8वां कि ए बी का मामा है। क्या ले लिया दोस्तों, ए बी का मामा है। अब दोस्तों मामा हमारा कब बनेगा, पहले, यानी मामा कौन होते हैं, मामा होते हैं हमारी माता जी के भाई। तो हम क्या रखेंगे, ए बी का मामा है, तो बी का मामा है तो ये है बी, और ये बी की माता जी, और इन माता जी के ये भाई, और जो भाई हैं वो कौन है, ए। तो ये हो गया दोस्तों ए बी का मामा। कैसे, ये देखो ये बी की माँ, और माता जी के जो भाई हैं वो क्या लगते हैं, उसके मामा। यहाँ पर दोस्तों हम ए को नहीं रख सकते, यहाँ अगर हमने ए को रख दिया तो फिर वो पिताजी हो जाएगा, यानी कि इनके ऊपर तो केवल या तो इनके पिता या फिर इनकी माता ही आएगी। ठीक है, जो भी है उसके ऊपर या तो उनके पिता या उनकी माता ही आएगी, और चाचा ताऊ जो हैं वो आसपास आएंगे, उनके जस्ट ऊपर नहीं आएंगे। फिर अगला लिया दोस्तों हमने, अगला लिया 9 नंबर का कि, चलो ऐसा ले लिया हमने कि ए बी की पत्नी है। क्या ले लिया दोस्तों, ए बी की पत्नी है। अब इसको हम कैसे, चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा गैप कम है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, चलो इधर ले लिया मैंने 9 नंबर का, इस तरफ ले लिया।
ये 9th कि ए बी की पत्नी है। क्या लिखा दोस्तों? ए बी की पत्नी है। अब इसको कैसे बनाएंगे? क्योंकि पति पत्नी एक ही जनरेशन के हैं, तो ये हमने लिखा ए और ये लिखा हमने बी। अब कौन है? ए है किसकी पत्नी? बी की। तो ये है फीमेल और ये है मेल। दोस्तों मैंने एक बताया था कि जो मैरिड कपल रहेगा उसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, तो ये हमने प्लस का साइन लगा दिया। अगर हम ये प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो अभी ये बहन भाई हैं। क्या है दोस्तों? बहन भाई। देख सकते हैं तुम कि यहाँ पर मान लो अगर हम इसका जेंडर क्या मान लें? मेल मान लें, तो ये बहन भाई हैं, और इसका जेंडर फीमेल मान लें तो ये भी बहन भाई हैं। अगर इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये भी बहन भाई हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हमने ये प्लस का साइन लगाया, यानी कि प्लस का मतलब जोड़ना, कि ये जुड़ गए। किस में जुड़ गए? वैवाहिक बंधन में ये जुड़ गए, और वैवाहिक बंधन में जुड़ गए तो ये दोनों क्या हुए? आपस में पति पत्नी हुए। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हमने लिया, क्या लिया? 10वां लिया हमने कि ए बी का दामाद है। क्या लिया दोस्तों? हमने लिया कि ए बी का दामाद है। ए बी का दामाद है। तो दोस्तों दामाद कैसे बनेगा? दामाद तब बनेगा जब कोई हमारी बेटी होगी, जब हम उस बेटी की शादी हमारे होने वाले दामाद से करेंगे, तब जाकर वो दामाद हमारे बनेंगे। तो दामाद कैसे बनेगा दोस्तों? अब कि ये तो वो है, ए किसका दामाद है? बी का दामाद है, तो ये बी है। अब बी की ये एक बेटी है। ठीक है दोस्तों। अब बी का जेंडर हमारे पास पता नहीं कि बी जो है वो मेल है कि फीमेल है। तो ये बी की बेटी हुई, और इस बेटी की हमने शादी करा दी। क्या करा दी? इस बेटी की हमने शादी करा दी। किससे? ए से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ए बी का दामाद। हुआ कि नहीं? मान लो ये बेटी इसकी जो हमें ज्ञात नहीं है, तो जो अज्ञात है उसे हमने एक्स मान लिया, यानी कि ये एक्स और ए आपस में पति पत्नी हुए। और ये जो एक्स है ये फीमेल है, तो फीमेल के जो माता या पिता हैं उनका जो ए है वो क्या लगेगा? दामाद ही लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? दामाद। तो ए बी का दामाद है, उसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? ऐसे। कैसे? कि जो सास है या फिर ससुर है उसको ऊपर रखा, उसका जेंडर हमारे पास नहीं है। ठीक है। फिर तो सबसे पहले उनकी एक बेटी होगी, जब बेटी की शादी कराएंगे तब जाकर ए जो है वो किसका दामाद बनेगा? बी का दामाद बनेगा। ठीक है दोस्तों। फिर कुछ और लिए हमने इस तरफ, ए से इसको हमने ये कर दिया, और इस तरफ लिया हमने, क्या ले लिया? 10 हो गए हमारे। 11वां स्टेटमेंट हमने लिया, 11वां स्टेटमेंट लिया हमने, दामाद हो गया। हाँ, कि ए बी का ससुर है। क्या लिया दोस्तों? ए बी का ससुर है। ए बी का ससुर है। ए बी का ससुर है। तो दोस्तों इसको हम कहें, अब देखो ए को बी का ससुर बनना है, तो ससुर कब बनेगा? जब हमारी किसी से शादी होएगी और उनके पिताजी हैं। ठीक है। तो वो हमारे ससुर बनेंगे। तो ए बी का ससुर है, तो ये तो ए है, इसका हमारे पास जेंडर नहीं है, लेकिन इसकी हमने ये शादी करा दी यहाँ पर। ठीक है। ये यहाँ पर शादी करा दी। अब ये जो शादी है ये अगर मेल होगा तो इसकी जो शादी है वो फीमेल से होगी, और अगर ये फीमेल होगा तो उसकी शादी मेल से होगी। लेकिन इनके जो पिताजी हैं ये, अच्छा ए बी का ससुर है, सॉरी, तो ये ए यहाँ पर आएगा, ये ए ससुर है क्योंकि मेल, तो ये, और ये बी का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये 2 आकृति ही रहने वाली है। क्यों? मान लो अगर ये लड़की है तो इसकी शादी इससे होने वाली है, तो ये लड़की और ये इनके पतिदेव, और पतिदेव के पिताजी क्या हुए? इनके ससुर हुए, और बी क्या है? इनकी बहू है, अगर ये लड़की है तो। लेकिन अगर ये लड़की ना होकर लड़का है तो फिर इसकी शादी इससे होएगी। तो चूंकि ये लड़का है ये लड़की, तो लड़की के जो पिताजी रहेंगे वो क्या हुए? बी के ससुर हुए। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 शेप ही बनेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, मतलब समझते ही चलना है कि कैसे क्या बनेगा। देखो ए बी का ससुर है, तो ससुर कैसे बनेगा? जब उसकी किसी से शादी होएगी, क्योंकि बी का हमारे पास जेंडर नहीं है। अब हम, अगर ये फीमेल है तो उसकी शादी मेल से होगी,
और अगर ये मेल है तो इसकी शादी इस फीमेल से होगी, और इनके जो पिता हैं ए, वो इसके ससुर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए बी का ससुर है, उसको हम कैसे जमाएंगे, ऐसे जमाएंगे कि ये बी, इसके लिए 2 सर्कल। ठीक है, फिर ऐसा ही जस्ट कि ए बी की सास है, क्या अगला ले लिया हमने कि ए बी की सास है, क्या है, सास है। अब इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए भी जस्ट यही रहेगा, बस ए को जो है हम किस में बंद कर देंगे, सर्कल में बंद कर देंगे। कैसे दोस्तों, देखिए कि ए बी की सास है, तो सबसे पहले तो जो सास है ए, उसको हमने ये सर्कल में बंद किया। फिर इनका या तो ये बेटा है या फिर एक ये बेटी है। अब इसकी शादी होएगी किससे, ए बी से, तो ये बी से। अगर भी मेल है तो इसकी शादी फीमेल से होगी, और इस फीमेल की जो माँ है ये इसकी सास बन जाएगी। अगर ये फीमेल है तो इसकी शादी इस मेल से होगी, और इस मेल की माँ इसकी सास बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण, और भी हम लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्योंकि अब फिर से देखिए दोस्तों, क्या ए बी की माँ है तो हम क्या करेंगे, जो जनरेशन गैप होता है उसमें जो हमसे बड़े होते हैं वो पहले आते हैं, छोटे बाद में आते हैं। तो ए बी की माँ है, ए माँ है तो माँ पहले आई, उसको हमने ऊपर रखा, चूँकि माँ यानी फीमेल है तो उसको सर्कल में बंद कर दिया। फिर ए बी का पिता है तो पिता पहले आता है, क्योंकि जेंडर क्या है, मेल है, तो हमने ट्राइंगल में बंद कर दिया। ए बी की बेटी है, अब बेटी बाद में आती है। ठीक है, और बेटी ए है तो ए को हमने नीचे रखा, और चूँकि बेटी है फीमेल तो सर्कल में बंद कर दिया। ए बी का पुत्र है या फिर बेटा है, तो बेटा या पुत्र नीचे आता है यानी बाद में आता है, और बेटा है तो वो उसका जेंडर क्या हुआ, मेल हुआ, और मेल के लिए हमने उसे ट्राइंगल में बंद कर दिया। फिर ए बी की बहन है तो बहन ए है। ठीक है, तो चूँकि भाई बहन है ये तो एक ही जनरेशन में आएंगे, तो हमने इनको इक्वल करके रख दिया, और जेंडर हमें ए का दिया है क्या, बहन, बहन यानी फीमेल, फीमेल के लिए हमने उसे सर्कल में बंद कर दिया। फिर ए बी का भाई है तो ए जो है वो भाई है बी का, और भाई है तो वो मेल हुआ, और मेल के लिए हमने उसे ट्राइंगल में बंद कर दिया। ए बी का चाचा है, अब देखिए क्योंकि इसके जस्ट ऊपर हम इसके चाचा को नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इनके ऊपर या तो इनके पिता आएंगे या इनकी माता आएगी, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। और वैसे भी जब हमारा कोई चाचा होता है वो कौन होता है, चाचा या ताऊ, हमारे पापा के भाई। जब तक हमारे कोई पिताजी नहीं होंगे तब तक चाचा या ताऊ बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। तो ये बी के पिताजी, और ये पिताजी के जो भाई हुए ये हमारे चाचा या ताऊ बन गए। फिर ए बी का मामा है, तो मामा कब बनते हैं, हमारी मम्मी के भाई मामा कहलाते हैं। जब तक हमारी कोई मम्मी नहीं होगी तब तक हम किसी से मामा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो ये बी की माता, और माता जी के जो भाई तो क्या हुए, ये बी के मामा। फिर ए बी का ससुर है, तो ससुर कैसे बनेगा, ससुर जब बनेगा जब पहले हमारी किसी से शादी होएगी। ठीक है, फिर उनके जो पिताजी रहेंगे उसको हम ससुर बोलेंगे। तो ये उनके पिताजी, ये उनका बेटा या बेटी, और उससे शादी हो गई किसकी, बी की। क्योंकि बी का जेंडर हमारे पास पता नहीं है, अज्ञात है। अब अगर हम इसको माने अपने अनुसार, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये मेल है या ये फीमेल है। अगर ये फीमेल है तो इसकी शादी इस मेल से हो जाएगी, और इनके पिताजी इसके ससुर बन जाएंगे। अगर ये मेल है तो इनकी शादी इस फीमेल से हो जाएगी, और फिर भी इनके पिताजी इनके ससुर बन जाएंगे। फिर ए बी की सास है, तो फिर से वही कि ये ए और ये ए का बेटा या फिर बेटी, इसकी शादी इससे हुई है। ठीक है, तो अगर ये मेल है तो इसकी शादी फीमेल से हुई, और फिर से ये इनकी सास। अगर ये फीमेल है तो इनकी शादी इस मेल से हुई, और इस मेल की माता ये इनकी सास हुई। फिर ए बी की पत्नी है, अब चूँकि ये ए है, पत्नी है तो फीमेल है, फीमेल के लिए सर्कल, और पत्नी है तो बी का तो जेंडर अपने आप ही पता चल गया, क्योंकि शादी जो है वो एक मेल और फीमेल में होती है। हालांकि वो एक अलग बात है कि समलैंगिकता को अब मान्यता दे दी गई है कि एक ही जेंडर के व्यक्ति भी शादी कर सकते हैं, लेकिन वो रीजनिंग के आउट ऑफ सिलेबस है, रीजनिंग में वो बात नहीं आती। तो जब ए बी की पत्नी है यानी ए पत्नी है, तो बी क्या हुआ, पति, और पति पत्नी को हम यानी मैरिड कपल को प्लस से प्रदर्शित करते हैं। फिर ए बी का दामाद है, अब दामाद कैसे बनेगा दोस्तों, दामाद जब बनेगा, ए किसका दामाद है, बी का दामाद बनाना है हमको ए को। तो पहले बी की एक पुत्री होएगी, और पुत्री की जब शादी कराएंगे तो ए जो है वो बी का दामाद ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली स्लाइड पर हम कुछ और महत्वपूर्ण
ये जो फैमिली ट्री के सूचक हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कुछ और महत्वपूर्ण सूचक जो कि फैमिली ट्री बनाने में काम आते हैं। अगला सूचक लिया हमने कि ए बी की बहू है। क्या है दोस्तों? ए बी की बहू है। अब दोस्तों बहू कैसे बनती है? बहू बनेगी, ए बहू है बी की, यानी कि ए को जो है वह बी की बहू बनाना है। तो पहले बी के कोई एक बेटा रहा होगा, यानी पहले बी के एक बेटा होएगा और उस बेटे की जब हम शादी कराएंगे तो जो आने वाली होएगी वो बहू कहलाएगी। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? हम ए को बी की बहू बनाना है तो पहले ये बी के ये एक बेटा है, बेटा अज्ञात है तो उसको हम एक्स मान लेंगे और उसकी शादी जब हम कराएंगे ए से तो ए बी की बहू बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगी? ए बी की बहू बन जाएगी। फिर अगला लिया हमने, क्या ले लिया? अगला ले लिया हमने, खुद कितने हो गए थे? शायद 12 हो गए थे। ये 13वां और ये 14वां। अगला ले लिया हमने कि ए बी की साली है। क्या है दोस्तों? ए बी की साली है। अब साली कैसे बनती है? साली तब बनेगी, ए को बी की साली बनाना है तो पहले ए है, ये ए की हमने शादी कराई, अब साली बनेगी तो साली जो है वो पत्नी की बहन कहलाएगी। ठीक है, तो ये इनकी हमने ये से शादी करा दी और इनकी जो बहन है वो कौन है? ए बी की साली है। अच्छा रुको, ए है साली बी की, ठीक है, तो ये बी रहेगा, ये बी और ए साली है तो ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए को बी की साली बनाना है तो बी तो क्या हुआ? मेल हुआ। कैसे पता चला कि साली जो होती है वो इनको जीजाजी बोलेगी, तो ये जीजाजी जो है वो इनका जेंडर मेल ही रहेगा, फीमेल को थोड़ी हम जीजाजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बी की हमने शादी कराई इस अज्ञात से, अज्ञात को हमने क्या माना? एक्स। अब इनकी जो बहन है वो क्या कहलाएगी? साली, तो ए बी की साली बन गई। फिर अगला लिया हमने कि ए बी का साला है। क्या है दोस्तों? ए बी का साला है। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? इसको हम ऐसे ही प्रदर्शित कर देंगे। कैसे? कि ए जो है वो बी का साला है तो सबसे पहले ये बी। अब बी की हमने शादी कराई इनसे, अब इनका जो भाई होगा वो कौन है? ए, और ये साला है तो ये कैसा रहेगा? मेल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ए बी का साला बन गया। फिर अगला लिया हमने क्या? ससुर हो गया, साला हो गया लगभग। अब लिया हमने ये 15वां, इसके बाद 16वां कि ए बी के ऐसे लिख लें, कहा तो नहीं, ए बी के दादाजी हैं। अब दोस्तों अभी तक तो हम केवल 2 ही जनरेशन का करते आ रहे थे, 2 जनरेशन या 1 जनरेशन, लेकिन यहाँ पर 3 जनरेशन आ गई है। कैसे? कि ए बी के दादाजी हैं। अब दादाजी कैसे बनेंगे? पहले हम, फिर हमारे पिताजी और फिर पिताजी के पिताजी दादाजी। ठीक है दोस्तों, तो ए बी के दादाजी हैं तो जो दादाजी हैं, दादाजी कौन है? ए, तो ये तो सबसे ऊपर आएंगे, ये ए बी के दादाजी हैं। अब इनके एक बेटे तो ये एक बेटे, फिर बेटे के बेटे तो ये बेटे के बेटे, और कौन है दादाजी? ए बी के दादाजी हैं तो ये बी हैं, ये बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बी के पिताजी और पिताजी के पिताजी दादाजी, तो क्या हुआ? ए बी के दादाजी बन गए। फिर अगला लिया हमने 17वां यहाँ पर कि ए बी की दादी है, ए बी की दादी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों हम? अब देखिए दादी हमारी कब बनेगी? पहले हम, फिर हमारे पिताजी और फिर पिताजी की माताजी। ठीक है दोस्तों, तो ए बी की दादी है तो ये दादी सबसे पहले। अब इनका एक बेटा है ये, फिर उस बेटे का भी बेटा है ये, तो ये अब यहाँ पर हमें साइन रखना है। ए बी की दादी है, ए है दादी तो ये ए, और किसकी दादी है? बी की, तो ये बी
तो ए बी की दादी बन गई। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जस्ट उल्टा बोल सकते हैं कि जैसे ए बी की दादी है तो इसका जेंडर तो हमारे पास, अच्छा इसका जेंडर हमारे पास पता नहीं है। ए बी की दादी है, इसका जेंडर हमारे पास पता नहीं है, ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। ए बी के दादाजी हैं तो इसका भी जेंडर हमारे पास नहीं है, ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। इस बी का जेंडर हमारे पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण, और कुछ भी हैं वैसे बनाने में तो बहुत सारे, लेकिन महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है वो यही थे। क्या दोस्तों, जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थे वो यही थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आए होंगे, आप अब क्वेश्चन करने योग्य हो भी गए होंगे। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और रुचिकर प्रश्नों के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।